बताओ। क्या? अगर तुम सच में जानती हो तो मेरे बारे में बताओ कि मैं इससे पहले पूर्व जन्म में क्या था। राजकुमार, बोलो। आप इससे पहले पूर्व जन्म में छोटा जाति थे, नीच जाति थे, दर दर के भिखारी थे। राजकुमार आप क्या मैं भिखारी था? हाँ। और आगे बोलो। अरे राजकुमार, अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। राजकुमार, पूर्व जन्म में एक दिन हम दोनों भिक्षा मांगने के निकला। आप कुछ काम से पीछे रह गए थे। अच्छा। और मैं कुछ काम से आगे चली गई थी। तुम्हें जाते जाते अपना राह भटक करके जहाँ सत्संग हो रहा था, प्रवचन हो रहा था, वहां जाकर के मैं सत्संग सुनने लगी। और मेरा मन में ख्याल आया, मैं सत्संग प्रवचन सुन रही हूँ और ये जो मेरा पति है करोड़ी, वो नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए मैं उसे भी यहाँ बुला लेती हूँ। ते राजकुमार, क्या? तो मैं आपको बुलाई और आप आए और वो साधु बाबा सत्संग कर रहे थे, आप सत्संग नहीं सुन रहे थे। राजकुमार, क्या मैं सत्संग नहीं सुन रहा था? नहीं। तो फिर आगे क्या हुआ राजकुमारी जी? आप दोनों कान को बंद कर लेते थे। अच्छा। तो साधु जी अपना सत्संग प्रवचन उतार दिया और सभी साधु बाबा अपने अपने कुटिया में चले गए और हम दोनों वहाँ भर रात के लिए डेरा डालटा डाल करके वहीं रह गए। और रात में सिल्की में मसाला पीस रही थी। हाँ। तो सत्संग वाला बाबा अपने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। मैं तो पहचान गई और पहचान करके आपको बुलाया। मुझे? हाँ। तो फिर आगे क्या हुआ राजकुमारी जी? मैं आपसे कही, हे स्वामी, देखिए ना, जो संत जी सत्संग में प्रवचन कर रहा था, हाँ। वही साधु बाबा अपने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। तो राजकुमार, आपको दिखावा नहीं दे रहे थे क्या? वो साधु बाबा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं। तो मैं साधु बाबा से पूछी, हे साधु बाबा, मैं आपको देख रही हूँ और ये जो मेरा पति है करोड़ी, वो आपको क्यों नहीं देख रहे हैं? तो साधु जी ने बोला, तुम मेरी वाणी को, तुम मेरी प्रवचन को सुन रही थी, इसीलिए मैं तुझे दिखावा देती हूँ। और तेरा पति नहीं सुन रहे थे सत्संग, इसीलिए मैं उसे दिखावा नहीं देती हूँ। तो मैं कही, हे संत जी, हम दोनों प्राणी इस सिल्की में खाना बनाकर खाएंगे और आप इस बरगद के पेड़ के नीचे भूखे प्यास बैठे रहेंगे। तो साधु जी ने बोला, मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो मैं साधु जी के आगे अर्जी किया, विनती किया। तो साधु जी ने बोला, अगर तुम इतना जिद कर रही हो, इतना हट कर रही हो, अगर तुम्हारे घर में ऐसे चावल है तो ले आओ। थे राजकुमार, क्या? तो मैं आपको बुलाई और आप ऐसे चावल लेकर आए और वो साधु जी को देकर के, और वो साधु जी ने कहा, अब तुम लोग फिर से सिरके में चले जाओ। तो साधु जी थोड़ी देर के बाद हम दोनों को फिर से बुलाए। अच्छा। तो हम दोनों को वो साधु बाबा 56 प्रकार के भोजन दिया। हम लोग कभी जिंदगी में 56 प्रकार नहीं देखे थे। क्या साधु बाबा ने हम दोनों को 56 प्रकार के भोजन दिया था? हाँ। तो फिर आगे क्या हुआ राजकुमारी जी? तो हम दोनों पति पत्नी उस 56 प्रकार को खाकर के मैं आपसे कही, हे स्वामी, जब से मैं 56 प्रकार खाई हूँ तब से मैं साधु जी को सेवा करने चाहती हूँ, क्या आप मुझे आज्ञा देंगे? हे राजकुमार, क्या? आप मुझे आज्ञा दिया और मैं आज्ञा लेकर के उस साधु जी को भर दिन भर रात सेवा करती रही, तो मुझे खुश होकर के 3 वरदान दिया। क्या साधु बाबा ने
तुझ पर खुश होकर के 3 वरदान दिया था। जी हे राजकुमारी जी, हाँ वो 3 वरदान क्या क्या दिया था तुम्हें, मुझे बताओ तो। पहला वरदान मांगी, हे साधु बाबा, ये जो मेरा करुणी का तन मन जब मैं इस जन्म में त्यागूंगी तो मुझे अगला जन्म में ऊंची जाति में ऊंची कुल खानदान में जन्म देना, कोई मुझसे अगला जन्म में घृणा न माने। और दूसरा वरदान आपके लिए। मेरे लिए? जी। मेरे लिए क्या मांगा? मैं आपके लिए मांगी, हे साधु बाबा, ये जो मेरा करोड़ी पति है, मैं इसी पति को चाहती हूँ अगला जन्म में। और तीसरा वरदान मांगी, हे साधु बाबा, जब हम दोनों पति पत्नी अगले जन्म में ऊंची जाति में ऊंची कुल खानदान में जन्म लूंगी तो मैं आपकी दर्शन करने चाहती हूँ। थे राजकुमार, क्या आज वही साधु बाबा हम दोनों को फिर से इस फुलवारी में लाए हैं और हम दोनों पूर्व जन्म में पति पत्नी की रिश्ता निभा रही थी, मैं इस जन्म में निभाने चाहती हूँ, क्या आप निभाएंगे? हे राजकुमारी जी, जी तुमने मुझे पूर्व जन्म की बातें सुनाकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मन को मोह लिया है तुमने, और मुझे भी वो 4 प्रश्न यादें आ गया है। हे राजकुमारी जी, हाँ, अगर उस जन्म में हम दोनों पति पत्नी का साथ निभा रहा था और तुम इस जन्म में भी निभाना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि मैं भी इस जन्म में तुम्हारा पति बनकर साथ निभाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन राजकुमारी जी, जी मैं यहाँ से पहले अपने गढ़गिरनार राज जाऊंगा और वहां जाकर अपने सगे संबंधी में बात विचार करके और मैं तुम्हारे यहाँ सुंदर डोली सुंदर कहार लेकर आऊंगा और तुम्हें अपना दुल्हन बनाकर उस डोली में बैठा कर ले जाऊंगा। क्या? नहीं राजकुमार, क्या हम दोनों की इसी फुलवाड़ी में शादी होगा। इसी फुलवाड़ी में? जी। यहाँ पर कैसे होगा राजकुमारी जी शादी? यहाँ पर तो किसी सामान का उपलब्ध भी नहीं है। राजकुमार, इस फुलवाड़ी में हम दोनों को बरमाला से शादी होगा और ये जो मेरे साथ आई है रंभा विरोली, वो लोग इतनी का अप्सरा है, जहाँ जो चाहती है वहाँ पलट कर लेती है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मुझे भी मंजूर है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे घर की सूरज चांद सितारे, तब से मेरे निगाहें समझा तेरे इशारे। क्या रूप बदल के साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। अच्छा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
हमारा। प्यारी का पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। अच्छा हम जहाँ हवाए गम की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों का खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हे राजकुमार। हे राजकुमारी जी, जी आप अपने सखी सहेलियां को यहाँ पर बुला लीजिए और मैं भी अपने सिपाही लोग को यहाँ पर बुला लेता हूँ और उसे भी सारे बातों को जानकारी कर देता हूँ। जी राजकुमार। ठीक है। अरे ओ दरबारी, कहाँ गया तुम लोग? हाँ हाँ महाराज, आ रहा हूँ महाराज। मेरे पास आओ। क्या हुआ महाराज? सिपाही जी महाराज। देखो, इस फुलबारी में जो राजकुमारी थी, हाँ हाँ, अभी अभी उसके साथ इसी फुलबारी में इसी वक्त उनके साथ मेरा शादी होने वाला है। अरे शादी? और यहाँ पर महाराज? हाँ हाँ सिपाही, यहाँ पर कैसे शादी होगा महाराज? अरे गंधर्व शादी जानते हो? गंधर्व शादी बरमाला से इसी फुलबारी में होगा। हे महाराज, अगर आप यहाँ पर शादी कर लेते हैं तो हमारे गठियर नार का प्रजागण क्या सोचेंगे महाराज? देखो सिपाही, तुम्हारे कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या कहूँ, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है सिपाही। उस राजकुमारी से हम दोनों का इससे पूर्व जन्म में पति पत्नी का साथ रिश्ता था और वह इस जन्म में भी निभाना चाहती है। तो मैं भी उनके बातों में आकर मैं भी उन्हें वचन दे दिया कि मैं भी इस जन्म में उनका पति बनकर साथ निभाऊंगा। अब यह शादी होकर ही रहेगा सिपाही। महाराज, आप अगर ऐसा वचन दे दिए हैं तो शादी तो होगा। हाँ, लेकिन महाराज, शादी से पहले हम लोग कुछ खुशियाँ मना लेंगे महाराज। अरे अगर तुम खुशियाँ मनाना चाहते हो तो हाँ। ठीक है, मना लो। क्यों नहीं महाराज, हम लोग जा रहे हैं नाचने वाली को लाने के लिए और यहीं पर नचा लेंगे। तो ठीक है, थोड़ा जल्दी करना, टाइम बहुत कम है। ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे भाई देखो, तुम डीजे सब सेट करवा लेना, मैं जा रहा हूँ लड़की को लाने के लिए। सिपाही, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए,
जो भी करना है जल्द करो। ठीक है महाराज।